हैं। आज आपको अपने हिस्से की क्रांति को जलाना है। आज आपको दिखाना है कि भारत का युवा क्या है। आज भारत का युवा जगा है तो आपको पता है, मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि दुनिया के संघर्ष में वीरों की जवानी पलती है, इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है। तो आपका यह अधिकार, आप किसी से भीख नहीं मांग रहे हो। मैं बार बार बता रहा हूं कि भारत इस बात का दावा करता है अंतर्राष्ट्रीय संधियों में, यूएनओ में, भारत का संविधान इस बात का दावा करता है कि भारत एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 को उठा के पढ़ो, जिसमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। उसमें जाके पढ़ोगे तो उसमें मिलेगा कि नौकरी पाने का अधिकार, रोजगार का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। और हम जो है, ये जो अपने आप को समझ रहे हैं कि हम संप्रभु हैं, मैं बार बार इस बात को बता रहा हूं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य बनाते हैं। संप्रभुता हम में है, हमसे ये हैं, इनसे हम नहीं हैं। इसलिए आज अपने अधिकारों की लड़ाई की बात है, आज रोजगार के विषय की बात है। और आप यह जान लेना कि अधिकार जो है मांगने पर भीख मिलती है। हम मांगने नहीं आए हैं, आज हम जो है छीनने के लिए आए हैं, क्योंकि हमें हमारा अधिकार चाहिए। क्या बात करते हैं, अभी सर बता रहे थे डाटा की बात। डाटा और संस्थाओं पे इन्होंने इतनी ज्यादा पहरेदारी कर दी है कि वह जब आप उसका अनुमान लगाओगे तो दंग रह जाओगे। जिस संस्थान के सहारे ये 2014 में सत्ता में आए थे, जिस 2G स्पेक्ट्रम घोटाले के नाम पर, जिस कोल स्कैम घोटाले के नाम पर आए थे, जिस कॉमनवेल्थ घोटाले के नाम पे आए थे, जिस अंतरिक्ष इसरो के घोटाले के नाम पे आए थे, उस घोटाले को उजागर करने का एक कानून हुआ करता था, जिसको हम और आप जीएस में आरटीआई के नाम से पढ़ा करते थे। इन्होंने आते ही आरटीआई की धार को इतना कुंद कर दिया, सूचना के अधिकार अधिनियम को इतना बर्बाद और जर्जर कर दिया कि आज इससे अगर आप कोई सूचना मांगो तो सूचना मिलती ही नहीं है। उसमें संशोधन पर संशोधन किए गए और पारदर्शिता नाम की जो चीज है उसको नेस्ताभूत किया गया। तो ये जो है पारदर्शिता को समाप्त कर रहे हैं। एक संस्थान हुआ करता था पहले सीएसओ ने जब बेरोजगारी का आंकड़ा देना शुरू किया तो इन्होंने सीएसओ और एनएसएसओ का आपस में विलय कर दिया और उस संस्थान को ही समाप्त कर दिया, जिसे आज एनएसओ कहा जाता है। कारण क्या बताया? कारण बताया कि इससे आंकड़ों में क्या हो रही है, भ्रम फैल रहा है। सरकार आंकड़ों में भ्रम नहीं फैल रहा, आप जनता में भ्रम फैला रहे हो। आप भ्रम में हो, आप खुद को भगवान समझ लिए हो, लेकिन आपको पता नहीं है। मैं बताना चाहता हूं आपको कि मुर्दा लोहे को भी हथियार बनाने वालों, अपने आंसू को भी औजार बनाने वाले हमें बेकार समझते हैं ये सियासतदान, मगर हम ही हैं इस मुल्क की सरकार बनाने वाले, हम ही हैं इस मुल्क की सरकार बनाने वाले। हम ही से आप हो और आपको हमने ही बनाया है। अपने कंधे पर बैठा के हमने आपको संसद की प्राचीर तक पहुंचाया था। आप संसद की जिस दिन बलवेदी पर आपने झुक के प्रणाम किया था, उस दिन हमें गर्व हुआ था कि कोई जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति संसद की सीढ़ियों पर पहुंचा है। लेकिन जनाब, उस सपने को आपने नहीं समझा, उस सपने की कदर नहीं की। एक तरफ रोजगार पाने के लिए आज छात्र सड़कों पे खड़ा है, उत्तर प्रदेश में लोग सुसाइड कर रहे हैं, आत्महत्याएं हो रही हैं, और दूसरी तरफ आप मोर को दाना खिला रहे हैं। इसी को इतिहास में हम लोगों ने पढ़ा था, तो कहा जाता है कि जब रोम जल रहा था तो नीरो चैन की बंसी बजा रहा था। सरकार इतिहास नहीं, कहा जाता है इतिहास अपने आप को दोहराता है। आज वह इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। एक तरफ युवा जिनके बल पे, जिनके कंधे पर चढ़ के आप 2014 में सत्ता पाते हैं, 2019 में जिनके बल पे आप सत्ता पाते हैं, वह युवा आज अपने अधिकार की लड़ाई मांगता है। आप लड़ाई लड़ रहा है और आप जो है सरकारी नौकरियों के अवसर को बंद करने के लिए, रोजगार के अवसर को खत्म करने के लिए एक एक करके चीजों को अडानी और अंबानी को बेचते चले जा रहे हैं। क्या समझते हैं? यह युवा इतना बेवकूफ है कि आप हर 2 महीने पर एक नया चूरन दे देते हैं और उस चूरन में युवा क्या रहे, उलझा रहे, कभी अपने हक की बात नहीं करे। तो यह जान लीजिए कि अब चूरन नाम की कोई चिड़िया चलने वाली नहीं है। युवा धीरे धीरे जान रहा है, आपकी सच्चाई लोगों के सामने आ रही है। अभी भी मैं अपने आप को आपका शुभचिंतक मानता हूं जनाब, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी भी आपके पास अवसर है।
एक अभिनेता मर जाता है तो आप ट्विटर पे तुरंत सक्रिय हो जाते हैं। नेपाल में भूकंप आता है, कहीं पे कोई घटना होती है तो आप तुरंत सक्रिय हो जाते हैं। लेकिन आज 4 दिनों से युवा जो है, आपके मन की बात के दिन से युवा क्या है, सड़कों पर है, युवा जो है सोशल मीडिया पर है। आपके जबान से एक बात तक नहीं निकली। आप भारत के प्रधानमंत्री होने का दावा करते हैं और आपके पाली पोसी हुई मीडिया, ये 2 कौड़ी के मीडिया वाले लोग, जिनको मीडिया का अर्थ नहीं पता है, जिनको लोकतंत्र की एबीसीडी नहीं पता है, वो युवाओं को कह रही है कि यह विदेशी साजिश है। अगर यह विदेशी साजिश है तो पहले अपनी साजिश को चेक करिए, कहीं आप खुद तो विदेशी नहीं है। क्योंकि वह नरेंद्र मोदी जो चुनाव से पहले कहता था बहुत हुआ युवाओं पर बेरोजगारी का मार, अब की बार डैश डैश सरकार, वह नरेंद्र मोदी ये नहीं है। या तो हो सकता है कि प्रधानमंत्री बदल गया हो, यह आपको चेक करने की जरूरत है जनाब। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपको हमारी मांग को मानना पड़ेगा। आगे जो है सर बात करेंगे। तो जैसा कि पंकज सर ने बताया, बिल्कुल सही बात यही है दोस्तों कि सरकार जो चढ़कर आई है, सरकार जो हम लोगों ने बनाई, वो अपने भविष्य के लिए, अपनी आने वाली पीढ़ियों को अच्छा करने के लिए बनाई। लेकिन हुआ ठीक इसके उलट। हम लोगों को फिर से एक बार गुलाम बनाने की तरफ, मैं सही बता रहा हूं बच्चों, कि हो सकता है इसका भी आपको इंपैक्ट तुरंत ना दिखाई दे, लेकिन ये कहीं ना कहीं हमें एक बार फिर से गुलाम बनाने की तरफ। भाई, जो हमारे देश में ईस्ट इंडिया कंपनी आई है, प्राइवेटाइजेशन का जो दौर आया, वो भी तक व्यापारी के तौर पर आए थे, और वही हालत अब होती जा रही है। अब जितनी भी सरकारी संस्थाएं हमारे देश में पहले से चल रही थी, उन्हीं चीजों को आपने दोबारा से फिर से आप प्राइवेट हाथों को बेचना, चाहे वो अडानी हो, चाहे वो अंबानी हो, चाहे वो कोई सा और ग्रुप हो। बताइएगा, जो सबसे बड़ी देश की जीवन रेखा बताई जाती है रेलवे, आपने उस तक को नहीं छोड़ा, उस तक को बेच दिया। 2 साल हो गए फॉर्म भरे हुए, डूब मरते। कहीं आप लोग को अगर किसी देश की, किसी राज्य की सरकार को भी तुड़वाना हो, विधायक खरीद फरोख्त करनी हो, तो आप तुरंत एक्टिव हो जाते हैं। पिछले 3 महीने से यही कर रहे हो आप लोग। लेकिन कभी भी आपने कभी किसी बेरोजगार के लिए आपने कहा कि हम 2022 तक सभी किसानों की आय को दुगना कर देंगे। डूब मरो। तमिलनाडु के किसान तमिलनाडु से चले दिल्ली जंतर मंतर पे धरना दिया, खाने तक के लाले, अपना टॉयलेट पी पी कर, मुझे ये बात कहनी नहीं चाहिए, वो लोग यहां से वापस चले गए। आप लोगों पर एक ट्वीट तक नहीं हुआ। डूब मरो ऐसी निकम्मी सरकार। और जब चुनाव आते हैं ना, तब सबसे पहले अब किसान, युवा, बेरोजगार, और अब तो एक नई चीज सीख लिया आपने, सांप्रदायिकता घोल दो जहर। बस भारत, पाकिस्तान, हिंदू, मुस्लिम, यही आप लोगों के पास है। इसके अलावा कुछ भी ढकोसलाबाजी आप लोगों के पास में नहीं बची है। लेकिन अब युवा आपसे बच्चा हिसाब